हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। मैं पाल प्रवीण। गुड मॉर्निंग साथियों। डेली करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन साथियों इस क्लास में हम कराएंगे। सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में आता है, तो एक क्लास आपके लिए यूजफुल होगी साथियों। आइए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 24 जनवरी, 23 जनवरी, 21 जनवरी या फिर 22 जनवरी। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कर लीजिए 5। 25 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत लोगों को पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए की गई है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय थीम क्या है? तो इसका आज़ादी का अमृत महोत्सव साथियों, ये इसकी हो जाएगी विषय यानी थीम हो जाएगी 2022 की। बढ़ते हैं साथियों आगे। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके श्रीलंका, सिंगापुर, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया जापान ने साथियों। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया। जो डुअल मोड वाहन साथियों क्या है, ये रेल की पटरियों पर भी चलेगा। रेल की पटरियों पर चलने के साथ साथ ये सड़क पे भी चलेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा जापान। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नए द्वीप का निर्माण हुआ साथियों जापान में। सुडोकू के निर्माता माकी काजी का हाल ही में निधन हो गया। जापान की प्रतिष्ठित कुफुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पीसी साईनाथ ने जीता है। और माउंट एसो ज्वालामुखी में हाल ही में अभी विस्फोट हुआ है, जिसके कारण एक साथियों नया द्वीप बना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सरकार ने वाहनों को यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया है। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट यानी किस्सा खाकी का लॉन्च किया। किस्सा खाकी का ये किसने लॉन्च किया है साथियों? आपका दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की। ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये भी पहल जो शुरू हुई है साथियों दिल्ली सरकार के द्वारा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई दिल्ली सरकार के द्वारा। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया साथियों। ई लर्निंग पोर्ट एलईडी के नाम से भी लॉन्च किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। श्रमिक मित्र योजना, ये भी साथियों दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। कौन सी श्रमिक मित्र योजना? बढ़ते हैं साथियों आगे। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सभी लोग साथियों इसका राइट आंसर देंगे। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके आरसी गज्जू, बी ऑप्शन है अश्विनी भटनागर और सी ऑप्शन है उपयुक्त में दोनों। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में दोनों, यानी आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने ये पुस्तक लिखी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंडोमेटिबल अरुंधति राय भट्टाचार्य की साथियों पुस्तक है कौन सी? इंडोमेटिबल। ममता विनायक 2021 की साथियों जयंत घोष के द्वारा लिखी गई। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के जन्मदिन पर इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें साथियों लिखा कि 2021 में बीजेपी पश्चिम बंगाल से चुनाव कैसे हार गई, सारी इसमें बातें लिखी हैं।
गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, एक लिखी साथियों आपके धीरेन्द्र झा के द्वारा। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखी गई। बैचलर डेड तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई। बैचलर डेडेड तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई। इंडियाइज इंसिटेंड लिगेसी ऑफ वेलनेस, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये रेखा चौधरी, डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी डॉक्टर शशि थारू के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शशि थारू के द्वारा। हाउ द अर्थ गॉट इज ब्यूटी, ये आपकी सुधा मूर्ति के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। हाउ द अर्थ गॉट इज ब्यूटी, सुधा मूर्ति के द्वारा। एन इंडियन इन जापान, ये पल्लवी अय्यर के द्वारा लिखी गई साथियों। एन इंडियन इन जापान, ये पल्लवी अय्यर ने लिखा है इसको। द स्प्राइट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये स्टीव बा, लेखक है साथियों इसके स्टीव बा। द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है हुसैन जैदी के द्वारा। हुसैन जैदी के द्वारा द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ बनेगा साथियों? ये कहाँ बनेगा? हाल ही में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति के संग्रहालय कहाँ बनेगा? ऑप्शन के महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उपयुक्त में सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में साथियों। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में ये संग्रहालय बनेगा। इक्वाटास फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का भागीदारी बैंक बना। कौन सा? इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये महाराष्ट्र राज्य का भागीदार बैंक बना। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की भी घोषणा इसने ली है। पुणे स्टेडियम का नाम जो है नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा है। संजय गांधी गुगुमल नेबगांव नेशनल पार्क भी साथियों ये कहाँ पड़ते हैं? आपके महाराष्ट्र में। संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये साथियों आपके पड़ते हैं महाराष्ट्र में। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेड हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल्स, ये ग्रीस कुबेर के द्वारा लिखी गई साथियों। किसके द्वारा? ग्रीस कुबेर के द्वारा। महाशरद मंच विकलांग व्यक्ति के लिए भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना है। लोनार झील, उझानी बांध, जायके बाड़ी बांध और कोयना बांध, ये साथियों कहाँ पड़ते हैं आपके? ये भी आपके पड़ते हैं महाराष्ट्र में। लोनार झील, उझानी बांध, जायके बाड़ी बांध और कोयना बांध महाराष्ट्र में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ फोर्स ने साथियों कहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? ऑप्शन आपके गुजरात, लद्दाख, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में साथियों बीएसएफ के जवानों ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। और आपका जैसलमेर साथियों कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका राजस्थान में, जैसलमेर पड़ता है। और यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़ा कपड़े से, दुनिया के सबसे बड़े कपड़े से बना राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया था। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू की। कौन सी साथियों योजना? उड़ान योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया। कौन सा? प्रशासन के संग अभियान शुरू किया, गांव के संग अभियान शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई राजस्थान में। कौन सी साथियों? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी राजस्थान में शुरू की गई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टेचू ऑफ पीस पाली में बनेगा। स्टेचू ऑफ पीस पालिसी। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना शुरू की। कौन सी साथी योजना है? ये बैंक टू वर्क महिलाओं के लिए योजना राज्य सरकार ने शुरू की है, राजस्थान सरकार के द्वारा
एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की। कौन सी? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम राजस्थान सरकार ने योजना शुरू की है। बीएसएफ ने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया। कौन सी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। 100% टीकाकरण वाला राज्य का राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़ 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है। जल जीवन के मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। जल जीवन मिशन के तहत कितने? 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया राजस्थान सरकार को। सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से किसे अब व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कहा जाएगा? ऑप्शन है आपके एक्सिस म्यूचुअल फंड, एस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या एसबीआई म्यूचुअल फंड। राइट आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी, एस म्यूचुअल फंड। किसको कहा जाएगा? एस म्यूचुअल फंड को व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। एस एसेंट मैनेजमेंट का नाम 12 जनवरी 2022 से बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल एसेंट मैनेजमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा यस म्यूचुअल फंड को अब व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। प्रशांत खेमा द्वारा स्थापित व्हाइट ओक कैपिटल समूह 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की इक्विटी संपत्ति के लिए निवेश प्रबंधन और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कब मनाई गई? ऑप्शन है आपके 21 जनवरी, 23 जनवरी, 22 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई और इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जनवरी की बात करते हैं साथियों, 1 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी को विश्व पंछी दिवस एंड अनाथ दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अथवा अनाथ दिवस और साथियों 9 जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। 10 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाते हैं। 11 जनवरी में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में 11 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 जनवरी को सशस्त्र बल व्योम वृद्धि दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 जनवरी की बात करते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं 16 जनवरी को। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया है। कौन सा? कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया जाता है और 19 जनवरी को मनाया जाता है साथियों ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके नासा, CNS, स्पेस एक्स, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स ने साथियों 49 स्टार लिंक उपग्रह को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने। किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया गया है। साथियों देखते हैं पिछली क्लास का रिवीजन, जो पीछे क्लास हुई थी उस क्लास का रिवीजन देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की गई? ये साथियों गुजरात सरकार के द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की गई। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? ये राजकुमार
राजकुमार सिंह के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह हैदराबाद में साथियों इसका उद्घाटन किया गया। भारत के पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया ने। किसने? उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने हाल ही में उपयोगकर्ताओं ट्रैकिंग पर गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो साथियों फ्रांस देश ने गूगल और फेसबुक पर 210 यूरो मिलियन का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसके द्वारा ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक लिखी गई? ये साथियों जयंत घोष के द्वारा ममता बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह कौन सी कंपनी है जो ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई है? तो एप्पल। कौन सी साथियों कंपनी है? एप्पल नाम की कंपनी है जो साथियों ट्रिलियन बाजार के मूल्य तक पहुंच गई है। वह व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है, तो विनी महाजन ने साथियों हाल ही में शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हुआ? तो विजय गलानी साथियों ये एक फिल्म निर्माता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। किस देश ने इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता ली है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जर्मनी देश ने G7 की अध्यक्षता संभाली है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भारत द्वारा कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? तो राइट आंसर होगा राइट आंसर होगा 46 देशों को साथियों भारत के द्वारा आमंत्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किन दो देशों को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा एंटीगुआ और बारबुडा को शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल किया गया एंटीगुआ और बारबुडा को। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेल्सा के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी थे? तो अशोक एलुस्वामी के साथियों अशोक एलुस्वामी टेल्सा के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विस्तारा एयरलाइंस के अगले सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन विनोद कन्नन को साथियों विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सही होगा आपका विनोद कन्नन। तो साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके साथियों हमको जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस को जरूर साथियों सब्सक्राइब करें, और इस पर हम आपको डेली की PDF एंड जो भी कंटेंट हम बनाते हैं तैयार करते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।